बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है 300 गोल्डन रूल्स के बारे में। क्योंकि जितने ही आपके रूल्स बेहतर आपको याद होंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही बेहतरीन होगी। तो आज के सेकंड लेक्चर में आप एक नए अंदाज से इसके रूल्स को पढ़ेंगे। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे। इसका मतलब है आज हम कुछ ट्रिकी हिसाब से इन रूल्स को पढ़ेंगे। हमारा जो प्रीवियस जो लेक्चर था इसका वो एक ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए था कि जैसे हम किसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके एग्जांपल देखते हैं, पर आज हम थोड़ा उस मेथड को चेंज करेंगे जो उम्मीद है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको ये रूल समझने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। टाइम ना ज़ाया करते हुए चलते हैं हमारे रूल्स की तरफ। इस लेक्चर की शुरुआत हम रूल नंबर 11 से शुरू करते हैं और इस रूल नंबर 11 को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये एग्जाम्पल आपके हिसाब से सही है या नहीं। तो सबसे पहले दो एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज अ लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, और सेकंड में है देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग अ टीचर्स रिटेंशन। तो दोस्तों आपके अंदाजे से इन दोनों एग्जाम्पल में से किस में एरर है और किस में नहीं, मीन्स कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो दोस्तों ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट होंगे। जिसने ये अंदाज़ा लगाया कि दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है तो वो सही है। अभी हम ये देखते हैं कि ये कैसे दोनों सेंटेंस सही है। तो ये रूल इस हिसाब से है कि इन अ सेंटेंस बिगिनिंग विथ देयर इज और देयर आर द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, सिंस देयर इज नॉट द सब्जेक्ट द वर्ब एग्रीज विथ व्हाट फॉलोज द वर्ब। इसका मतलब है कि अगर किसी जुमले में देयर इज या देयर आर आए तो आपको जो ये वर्ब है इज या आर ये किसके हिसाब से लगेगा, जो आपके जो वर्ब के जो फॉलो करेगा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आपने देयर के साथ इज लगाया है। सेकंड सेंटेंस में जो फैक्टर्स है जो सब्जेक्ट है जो किसको फॉलो कर रहा है, वर्ब को फॉलो कर रहा है। अब ये जब सब्जेक्ट है ये प्लूरल है तो आपका वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल ही आर ही इस्तेमाल होगा। चलते हैं सेकंड नंबर रूल पर। सेकंड नंबर रूल की हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में आप अपनी स्किल को थोड़ा आजमाइएगा कि आपके पास इतनी स्किल है कि आप इसमें से एरर डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो पहला जो एग्जाम्पल है तो है द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। अब आप यहाँ पर अपनी स्किल अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके देखें कि इसमें कोई एरर डिटेक्शन हो सकती है या नहीं। और सेकेंड जो एग्जाम्पल है द कमेटी एग्री ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। इन दो यहाँ पर भी कुछ सेकेंडों के लिए आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर थोड़ा गौर फिक्र करें कि यहाँ पर इनमें से कौन सी एरर डिटेक्शन हो सकती है। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो आपकी करेक्ट होगी और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगी। जिन दोस्तों को लगा कि यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं वो गलत होंगे क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है द कमेटी आ रही वो इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है, पढ़ते हैं इस रूल को। इस रूल में है कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन but are considered singular and take a singular verb। अब कलेक्टिव नाउन्स जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में उसे मोर देन वन पर्सन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, पर इसे जब आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो तो इसे सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। इसके हम मिसाल देखते हैं कलेक्टिव नाउन की, जैसे ग्रुप हो गया, टीम हो गई, कमेटी हो गई, फैमिली हो गया, क्लास हो गई। इसके हिसाब से जो हमारा जो पहला जो सेंटेंस है द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, यहाँ पर आपका सही होगा क्योंकि द ग्रुप जो है वो कलेक्टिव नाउन है तो आपने वर्ब भी उसका सिंगुलर इस्तेमाल किया है। और सेकंड उसमें द कमेटी जो है यहाँ पर आपने कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल कर एग्री को एज ए प्लूरल इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करना होगा। तो द काउंसिल हैज़ चूजन द प्रेसिडेंट, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। दोस्तों ये जो दो सेंटेंस है ये बहुत ही खास हैं। आप इन दोनों सेंटेंस पर थोड़ा गौर करें। द काउंसिल इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट में, पर वर्ब जो है उसका हैज इस्तेमाल किया है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। सेकंड सेंटेंस में द मिलिट्री इस्तेमाल कर उसके साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस पर अंदाज़ा लगाएं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बताता चलूँ जिसके हिसाब से आप इन दो सेंटेंस को कवर कर सकते हैं। However, the plural verb is used if the focus is on the individual in the group। जब आप plural verb इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स हैं आप उन पर फोकस करना चाह रहे हो। जैसे कि द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, यहाँ पर जो वर्ब आपने इस्तेमाल किया है वर,
ये जो है वो मिलिट्री के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन पर फोकस करने के लिए, पर यह बहुत ही ग्रामर में रेयर पाया जाता है, और ये भी है कि इस जुमले को आप करेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन वेरियस वॉलंटियर एक्टिविटीज़ इन देयर प्राइवेट लिव्स। यहाँ पर देखें कम्युनिटी जो है वो आपको लगेगा कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर आपको वर्ब भी उसका सिंगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब है कि आप जो कम्युनिटी के जो मेंबर हैं आप उन पर फोकस करना चाह रहे हैं कि वो जो है वो वेरियस वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करते हैं इन देयर प्राइवेट लिव्स में। रूल नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इन दो सेंटेंस पर फिर से फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज हम जो कवर कर रहे हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आप अगर इसमें एरर डिटेक्शन करना सीख जाए तो आपको ये रूल्स कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ऑल हिज मेन वर मसैकर्ड, और सेकंड जो एग्जांपल है, द चीफ विद ऑल हिज मेन वाज मसैकर्ड। इन दोनों में से किस में आप करेक्शन कर सकते हो, और क्या ये दोनों सही हैं या दोनों ही मिस्टेक में हैं, इसका आप अंदाज़ा लगाइए वीडियो को पॉज कर। तो दोस्तों उम्मीद है आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि उसमें क्या करेक्शन हो सकती है और क्या नहीं। तो इसको समझने के लिए हम इस रूल को पढ़ेंगे। When a phrase comes between the subject and the verb, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject of the sentence. तो दोस्तों जब कभी आप सब्जेक्ट के साथ कोई एक्स्ट्रा फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाजिम है कि आपका जो वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हो, ना ही उन फ्रेज के हिसाब से, क्योंकि रूल के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है, जो वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से ही इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अभी आप रूल को समझ चुके हैं, तो आपको अंदाज़ा लगाना और भी बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपके दो सेंटेंस हैं इसमें किस में करेक्शन हो सकती है और किस में नहीं। तो सबसे पहला जो है द चीफ, ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ जो फ्रेज है विथ ऑल हिज मेन वर मसैकर्ड, ये वर्ब जो है यहाँ पर वर्ब आपने प्लूरल इस्तेमाल किया है, पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। तो बहुत से जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि विथ ऑल हिज मेन है तो मेन के हिसाब से उन्होंने वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, पर यहाँ पर ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो सेंटेंस है द चीफ विथ ऑल हिज मेन वाज मसैकर्ड, वाज जो है ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, तो ये एग्री होगा आपके सब्जेक्ट से, द चीफ जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोस्तों इसी रूल को आप अपने माइंड में रखते हुए इन एग्जाम्पल को पढ़ें, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके रूल्स पर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स इज एक्साइटेड। यहाँ पर जो आपका वर्ब है इज, ये एग्री करेगा आपके सब्जेक्ट से, स्टूडेंट से। इसका मतलब कि बीच में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड हैं जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं उसका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा आपके वर्ब पर। सेकंड जो एग्जांपल है, द स्टूडेंट विथ ऑल द मास्टर्स डिग्री इज़ वेरी मोटिवेटेड। यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल किया है आपने इज, ये भी आपका इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट के हिसाब से, द स्टूडेंट के हिसाब से। लास्ट वन एग्जाम्पल देखते हैं, द फोकस ऑफ द इंटरव्यूज was 9 purposefully selected participants। यहाँ पर जो आपका वर्ब का सिंगुलर फॉर्म वाज है वो आपका इस्तेमाल किया जाएगा द फोकस के हिसाब से, ना ही इंटरव्यूज़ के हिसाब से। दोस्तों उम्मीद है आपको ये रूल्स क्लियर हो चुका होगा, और आप जितने ही ज़्यादा रूल्स को क्लियर करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो राइटिंग स्किल है वो फ्लोरिश होगी। रूल नंबर 14 को समझते हैं। इस रूल को समझने के लिए पहले हम उसकी मिसाल को देखते हैं। आई Who am your friend will guard your interest। इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है या नहीं, आप इससे थोड़ा सा पढ़कर अंदाज़ा लगाएं। I who is your friend will guard your interest, क्या इसमें किसी करेक्शन की ज़रूरत है या नहीं, आप इसको भी देखकर अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि जब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें करेक्शन की ज़रूरत है या नहीं तो क्या आपका अंदाज़ा सही होगा या आपका अंदाज़ा गलत होगा। तो हम जब रूल पढ़ेंगे तो रूल के हिसाब से या हम इस सेंटेंस को करेक्शन करेंगे या आपके अंदाजे को करेक्शन करेंगे। हमारा जो इस वीडियो का जो पर्पस है वो लर्निंग का, वो इस हिसाब से ही पूरा होगा। उम्मीद है आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो जिसने अंदाज़ा लगाया है कि जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो करेक्ट है तो इसका मतलब वो सही है। जिसने लगाया कि एग्जाम्पल 2 है वो भी करेक्ट है तो वो यहाँ पर थोड़ा फोकस करे कि एग्जाम्पल 2 में मिस्टेक है, आप इसे करेक्शन कैसे कर सकते हो। तो इसके रूल को सबसे पहले पढ़ेंगे। When the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see that the verb agrees in a number and a person with the antecedent of the relative।
तो वर्ब जो है आपका वो रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से इस्तेमाल होगा। आपका जो वर्ब है वो एग्रीज करेगा आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है आपका, उसके नंबर से और उसके पर्सन से। अब ये जो है आई जो इस्तेमाल किया है हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो उसके बाद जो वर्ब है वो है एम। एम का इस्तेमाल आपने जो आई के साथ किया है वो यहाँ पर एग्री हो रहा है आई के साथ, पर जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें जो इज है ये ना नंबर के हिसाब से हो रहा है ना पर्सन के हिसाब से हो रहा है। तो आप इस सेंटेंस को इनकरेक्ट में रख सकते हैं कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 15 को समझते हैं, जो बहुत ही आसान रूल है। मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। दोस्तों इसमें तो आप बहुत ही आसानी से करेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड जो एग्जांपल है वो मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, और इसमें भी आप बहुत आसानी से कौन सी एरर डिटेक्शन हो सकती है आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका करेक्ट होगा और सेकंड जो सेंटेंस है वो आपका इनकरेक्ट होगा। और ये कैसे करेक्ट और इनकरेक्ट होगा वो समझते हैं इस रूल की डेफिनेशन के हिसाब से। सम नाउन्स which are singular in a form but plural in a meaning take a plural verb। कुछ जो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं बट प्लूरल उसकी माना होती है, और वो वर्ब भी अपने साथ प्लूरल फॉर्म में ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स है, तो ये मैथमेटिक्स जब भी इस्तेमाल करें वर्ड, तो यहाँ पर उसके साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही इस्तेमाल करें, जैसे कि आर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर आप सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे वर्ब का फॉर्म, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा।